गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। आपने भी अकाउंटिंग क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और उसके सारे कॉन्सेप्ट को देखा। अभी उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे उसके क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी आना चाहिए। तो आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कॉपी है, आप कॉपी को अगर ऐसे सीधे कॉपी तो उसको क्या कर लीजिए, घुमा लीजिए, क्योंकि आपका जो चार्ट बनता है वो थोड़ा बड़ा बनता है। तब हमने क्या करते, सबसे बाद में किनारे हमने लिखा कैपिटल कॉपी के, उसके ठीक आगे थोड़ा सा प्लस करके लिख दिया लायबिलिटी, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू छोड़ के हमने बीच में लिखा एसेट्स। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे, या ट्रांजेक्शन लिखा पे आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग डाल सकते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर से आप कैसे इसको यूज करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ के रखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिजनेस में एसेट्स में क्या हो रहा है, हमारे कैश डेवलप कर रहा है। यहाँ पे हमने हेडिंग बना ली कैश, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश कितना दिखाया, 1 लाख शो किया। और बिजनेस स्टार्टिंग के लिए कौन सा वर्ड आता है, कैपिटल वर्ड आता है। तो हमारा क्या हुआ, कैपिटल साइड में हमारा कितना इफेक्ट हो गया, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू के ठीक नीचे हमारा इक्वल टू चल रहा है। इस तरीके से एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा बराबर है। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कि मान लीजिए गुड्स परचेज ₹20,000 विद कैश। ठीक है, तो गुड्स परचेज के लिए कौन सा टर्म आता है हमारा, यहाँ पे स्टॉक। तो कैश के ठीक बगल में हमारा ऊपर ही एक स्टॉक का कॉलम ओपन हो गया। और सेकेंड ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमारा क्या हुआ, 20,000 हमारा स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, और कैश हमारा क्या हो गया, 20,000 डिक्रीज कर गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ रुकना नहीं है, तुरंत आपको यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, हमारे पास कितना कैश बैलेंस बचा, 80,000, एंड स्टॉक कितना है हमारे पास, 20,000, और इज इक्वल टू नीचे ठीक इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल में कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। अभी भी देखिए 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट हम ध्यान दें हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज फ्रॉम सोहन। तो सोहन अगर नाम आ गया तो इट मींस क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर परचेज अगर 50,000 का, तो यहाँ पे फिर से हमारा एक हेडिंग डेवलप किया फर्नीचर। अभी क्या हमारा देखिए 80,000 कैश तो हमने दिया नहीं, तो कैश इफेक्ट किया नहीं, गुड्स परचेज किया नहीं, तो स्टॉक हमारा इफेक्ट किया नहीं। एसेट्स कितना इंक्रीज हो गया हमारा, 50,000, और क्योंकि हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर इंक्रीज कर गया। क्रेडिटर कितने से इंक्रीज कर गया, 50,000 से। अगेन कैपिटल में कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ा। अभी देखिए स्टूडेंट न्यू इक्वेशन क्या है हमारा, न्यू इक्वेशन, कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश कितना है, 80,000, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं है, तो स्टॉक कितना है, 20,000, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर कितना है, 50,000, और क्रेडिटर कितना है हमारा, 50,000, और कैपिटल कितना है हमारा, 1 लाख। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आंसर हम मान लीजिए लेते हैं, रेंट पेड ₹10,000। अगर रेंट पेड करेंगे तो कैश पेड कर रहे हैं, तो 10,000 हमारा क्या हुआ, कैश कम हो गया। क्लियर। और रेंट पेड क्या है हमारी, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किसको इफेक्ट करता है, कैपिटल को। ठीक है, फिर से देखिए न्यू इक्वेशन, बाकी जगह कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, तो बाकी जगह आप 0 0 कर दीजिए, कहीं कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। अभी देखिए कैश हमारे पास पहले कितना था, 80,000, 80,000 में से 10,000 माइनस में कितना बैलेंस बचा, 70,000, प्लस स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं तो 20,000, फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं आया तो 50,000, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, और कैपिटल में क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल भी एज एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है, तो 1 लाख से कैपिटल कितना हो गया हमारा, 90,000। समझ में आ गया। ठीक है सर। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला गुड्स सोल्ड टू सोहन, तो हमारा डेटर हो गया।
समझ में? सोहन अभी क्या है, डेटर। अभी मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि गुड्स सोल्ड विथ कैश ₹10,000। तब आप क्या करेंगे, गुड्स आपका क्या 10,000 से माइनस होगा और कैश आपका 10,000 से इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ गुड्स सोल्ड, ब्रेकेट में मान लीजिए लिखा हो कॉस्ट प्राइस ₹5,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 की कॉस्ट को अगर 2,000 प्रॉफिट बेच रहे कितने बेच रहे हैं, 7,000 पे। या फिर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000, सोल्ड एट ₹7,000। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस लिखी है, तो जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से माइनस होता है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसको इफेक्ट करता है, कैपिटल को। और सेलिंग प्राइस अगर कैश है तो कैश से बढ़ाएंगे, और अगर क्रेडिट है तो डेटर बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे एग्जाम्पल में क्या था, कैश था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश हमारा कितना इंक्रीज करेगा 7,000, और स्टॉक कितना था हमारा 5,000, तो स्टॉक सिर्फ कितने से माइनस होगा 5,000 से, और जो 2,000 का हमारा प्रॉफिट है वो कहाँ इफेक्ट हो जाएगा, कैपिटल में। तो इस तरीके से अब देखिए स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा कैश बैलेंस 77,000, और ये हमारा कितना हो गया स्टॉक 15,000, और फर्नीचर हमारे पास कितना है 50,000, और क्रेडिटर हमारा कितना है 50,000, और कैपिटल हमारी कितनी हो गई अब 92,000। इस तरीके से आप देखिए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप किसी भी लेवल पे देख सकते हैं, ये हमेशा आपको इक्वल ही दिखेगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप अकाउंटिंग एंड आर्ट फॉर्मेट के बेस पे जैसे जैसे आपका आइटम बढ़ेगा वैसे वैसे आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, और अपने पूरे अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये तो आपने सिंपल फॉर्म में देखे। अब मैं आपको कुछ टफ ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ टफ ट्रांजेक्शन आपके पास आएंगे तो आप उसका अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे इफेक्ट करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया, सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग ₹10,000, ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे। आप लिखिए पहले कॉस्ट प्राइस, क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखिए दो कॉस्ट प्राइस दिए, एक कॉस्ट प्राइस दिए 10,000 और दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या दी हुई है 15,000। दोनों हमारी क्या है, कॉस्ट है। दोनों के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट क्या करते हैं हमेशा ऐड करते हैं। तो दोनों का प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट कितना बोला 20%। अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,000, और इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,000। अब इसमें आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यही होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 12,000, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 18,000। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि अगर इस कॉस्ट को दोनों कॉस्ट को मिला दें तो कितने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमारी सेल आउट हो रही है 25,000। और हमें पता है कि स्टॉक कितने से इफेक्ट होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। तो जब हम स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो कितने से डिक्रीज करेंगे 25,000 से, क्योंकि 25,000 गुड्स क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, प्लस 2,000 ये और 3,000 ये, दोनों मिला के प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। तो प्रॉफिट कहाँ इफेक्ट करता है, प्रॉफिट इफेक्ट करता है कैपिटल को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसके बाद ध्यान देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, कैश है। तो ये क्या हो गया, कैश सेल हो गया। कैश सेल हो गया तो कैश कितने से इंक्रीज करेगा 12,000 से। बट ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब क्रेडिट सोल्ड करते हैं तो कौन इफेक्ट करता है, डेटर इफेक्ट करता है या क्रेडिटर इफेक्ट करता है, डेटर इफेक्ट करता है। तो क्रेडिट सोल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा 18,000। तो अब इसका प्रॉपर वे में अगर आप स्टूडेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन देखिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैश कितने से इंक्रीज करेगा हमारा 12,000 से, स्टॉक कितने से डिक्रीज करेगा हमारा 25,000 से, ठीक है, और डेटर कितने से फिट करेगा हमारा 18,000 से, और कैपिटल कितने से फिट करेगा हमारा 5,000। तो ये था स्टूडेंट ऐसा टॉपिक जिसमें आप
कंबाइन करके यहाँ पे देखिए कॉस्ट भी इफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट से कैपिटल भी इफेक्ट हो रहा है, स्टॉक कॉस्ट पैसे इफेक्ट हो रहा है, और जो कैश है कैश ट्रांजेक्शन कैश में इफेक्ट कर रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन डेटर में इफेक्ट कर रहा है। समझ में आया? इसी तरह से स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उसको देखिए। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 48,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 फुल स्टॉप। आगे बोल दिया 3/4 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली, मतलब जरूरी नहीं कि बाद में आपको तुरंत पूरा पैसा मिले। तो इसका स्टूडेंट वर्किंग नोट देखिए कि जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है 48,000। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो 48,000 का 1/3 करेंगे, कितना आएगा हमारा? अब भाई 48,000 का 1/3 कितना करेंगे? 16,000। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 64,000। ठीक है, बट पहले क्या था 64 को हम देख रहे थे कैश मिल रहा है या क्रेडिट है, बट अब क्या है इस 64 का भी दो पोर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे कंडीशन दे दिया 3/4 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली। तो इसका कुछ पोर्शन हमारा कैश की तरफ आ रहा है और कुछ पोर्शन हमारा क्रेडिट सोल्ड हो रहा है। 64,000 का 3/4 कितना हो गया हमारा? 48,000। और 64,000 में अगर 48,000 हमारा कैश मिल गया तो क्रेडिट कितना हो गया? 16,000। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट इससे मत कंपेयर करिएगा, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, तो स्टॉक हमारा कितने से इफेक्ट होगा? कॉस्ट प्राइस से। तो स्टॉक कितने से माइनस होगा? 48,000 से। कैपिटल कितने से इफेक्ट होगा हमारा? प्रॉफिट कितना है 16,000, तो कैपिटल किससे इंक्रीज करेगा? 16,000 से। कैश कितना इंक्रीज करेगा हमारा? 48,000 की कैश सेल कितना हो रहा है? 48,000। और डेटर कितने से इंक्रीज करेगा हमारा? 16,000। समझ में आया स्टूडेंट? इसका अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इफेक्ट करेगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है? 48,000 से। स्टॉक कितने से डिक्रीज करेगा? 48,000 से। डेटर कितने से इंक्रीज करेगा? 16,000 से। और प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करेगा? 16,000 से। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इसी तरीके से फिट करेंगे। ठीक है, तो घर पर रह के प्रैक्टिस करिए आराम से और टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।